अकाउंटेबल है, करप्शन नहीं है, कोई चोरी नहीं है। आज जो भी है डंके की चोट पे है। हमारे मुसलमान जो लोग हैं पूरे हिंदुस्तान में वो गरीब क्यों हैं, वो लैंडलेस क्यों हैं, वो होमलेस क्यों हैं, वो गरीब क्यों हैं? इसलिए ये अमेंडमेंट्स लाए जा रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी सोच रहे हैं और समझ रहे हैं कि मुसलमानों को पसमानदा नहीं रहना है। नाम नहीं बताएंगे? नहीं भी ना बताऊंगी, अभी भी नाम बताऊंगी जब उसमें थोड़ा सा बस स्लैब पे पहुंचे आपको साथ ले जाऊंगी। मिनिस्टर साहब भी आएंगे तो आपको साथ ले जाऊंगी। पहले आपको खुद को अकाउंटेबल बनाना पड़ता है। अकाउंटेबल नहीं था वो हम कह नहीं सकते हैं। तो अगर होता, आपने ओहदा संभाला, देखा आपने, अगर होता तो शायद हम भी करोड़ों में खेले होते। आज हम करोड़ों में हैं तो अल्लाह का करम है, पार्लियामेंट में वो आवाज़ गूंजी। वर्कर्स काम करते हैं डिपार्टमेंट्स में और ये रीढ़ की हड्डी है। सरकार को इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए ताकि सरकारी डिपार्टमेंट जितने भी हैं वो भी सक्षम हो जाएं। तनकीद का जिस कदर हमने सामना किया, शायद वो तनकीद अभी भी नहीं थम रहा है। हमारे यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू जी का मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने पार्लियामेंट में जिस तरह से वक्फ बोर्ड का, जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड का नाम लिया और वहाँ पे बात की, उसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करेंगे। हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के अंदर आज वक्फ बिल अमेंडमेंट के ऊपर बात हुई और वहाँ पे जो है यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू जी ने आज तारीफ जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की और साथ साथ में उन्होंने तारीफ जो है वो वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शा अंद्राबी की भी की। उन्होंने कहा कि जो जम्मू कश्मीर में वक्फ के अंदर काम नहीं हुए थे वो काम अंजाम डॉक्टर दरख्शा अंद्राबी जी ने दिए। वहीं पे अपोजिशन इसके ऊपर जो नाराज दिखे, ये मुसलमानों के लिए बेहतर फैसला नहीं है। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर दरख्शा अंद्राबी जी है। बहुत हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के अंदर वक्फ बोर्ड की तारीफ हुई, आपकी तारीफ हुई, आपने जो काम अंजाम दिए हैं और आज वक्फ बोर्ड की बिल अमेंडमेंट के ऊपर बात हुई, वो बिल पास होगी कि हमारे यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू जी का मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने पार्लियामेंट में जिस तरह से वक्फ बोर्ड का, जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड का नाम लिया और वहाँ पे बात की, उसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करेंगे। और खासकर अपने प्राइम मिनिस्टर साहब का, जो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर साहब हैं अपनी पार्टी का, जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम यहाँ के जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड में जब आए, वहाँ तब आप सब जानते हैं, आप सब गवाह हैं कि यहाँ पे कितने मुश्किलातों का हमें सामना करना पड़ा और तनकीद का जिस कदर हमने सामना किया, शायद वो तनकीद अभी भी नहीं थम रहा है। हर रोज़ कुछ कोई ना कोई तनकीद हमारे सामने आता है, लेकिन अल्लाह का करम रहा, जब काम करना है तो हमने काम करने के लिए अपने आप को ये बताया कि काम करना है। और लोग जो हमारे लिए तनकीद भी करते थे, उन्होंने हमें एक राह दी कि हम काम करें। आज अल्लाह का करम है, ये अल्लाह का ही बहुत बड़ा करम है कि आज जो पार्लियामेंट में नाम लिया गया, ये अल्लाह का ही इनाम है। बाकी हमें खुशी है कि हमने वक्फ बोर्ड को कहीं ना कहीं एक लाइन दे दी जहाँ से अब वापस मुड़ने का कोई नाम नहीं है। लाखों में जब हम आए थे तो हमारे मुलाजमों के लिए तनख्वाहें नहीं थी वक्फ बोर्ड में, और आज आप देख रहे हैं जो हमारे आर्जी मुलाजिम भी हैं उनको भी तनख्वाहों में बढ़ोतरी की गई। वही मिसाल आज पार्लियामेंट में पेश की गई और ये कहा गया, जो अमेंडमेंट, जो आपने सवाल किया अमेंडमेंट्स की, अमेंडमेंट में आपने देखा कि यूनियन मिनिस्टर साहब ने जिस तरह से अमेंडमेंट्स पेश की, उसमें यही लग रहा है कि डिफेंस के बाद और रेलवे के बाद हमारे पास वक्फ की जो लैंड है वो सबसे ज़्यादा है। तो अगर हमारे पास ये वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको बरोए कार लाकर मुसलमानों के बहबूदी के लिए इस्तेमाल किया जाए। वहीं पे अपोजिशन का भी सवाल है, अपोजिशन इस पे नाराज़ दिखी। अपोजिशन ने कहा मुस्लिम मुखालिफ बिल है। हमने देखा कि लोग भी दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट करते हुए नज़र आए और मुख्तलिफ पार्टियां, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस करे, PDP कहे या बाकी कांग्रेस की बात कहे, उन्होंने कहा मुस्लिम मुखालिफ ये बिल है। आपको क्या लगता है कि सच में ये मुस्लिम मुखालिफ है, इसमें मुसलमानों को कोई नुकसान है?
देखिए, अपोजिशन को जब कोई अच्छी बात होती है, अपोजिशन तो अपोजिशन है, उनको तो कानून में से नुक्ता निकालना है, वो तो शोर करेंगे, उनको तो बात करनी है, लेकिन हमें असल में बिल की तरफ जाना है, हमें असल में अमेंडमेंट की तरफ जाना है कि वाकई क्या ये पसमानदा मुसलमानों को अपलिफ्टमेंट करने के लिए है, क्या कहीं पे इसमें मुसलमानों का नुकसान है? नहीं है। क्या खुदा ना खास्ता इसमें कहीं पे ज़ियारतों का, दरगाहों का कहीं पे कोई उसमें नुकसान है? नहीं है। जो हमारे यूनियन मिनिस्टर साहब ने पॉइंट बाय पॉइंट वहाँ पार्लियामेंट में बता दिया। तो अब अपोजिशन का तो हमेशा काम रहा है, चाहे वो अपोजिशन कहीं पे भी हो, स्टेट में हो, पार्लियामेंट में हो, अपोजिशन तो बोलेगी, क्योंकि कभी भी अपोजिशन को अच्छी बात हजम नहीं होती है। यूनियन मिनिस्टर ने आज पार्लियामेंट के अंदर वक्फ बोर्ड की तारीफ की, जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की तारीफ की, आपकी तारीफ की। आपको याद होगा कि माजी में हमने यूनियन मिनिस्टर का एक इंटरव्यू किया था जब वो जम्मू कश्मीर के दौरे पे थे। उन्होंने तब भी वक्फ बोर्ड की जम के तारीफ की। उन्होंने कहा कि इतना काम हिंदुस्तान के किसी वक्फ बोर्ड ने नहीं किया जो जम्मू कश्मीर के वक्फ बोर्ड ने किया, कि अभी भी कुछ और करना बाकी है, क्या क्या चीज़ें होनी बाकी है। और हम शुक्रगुजार है अल्लाह के और अपने यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू जी के कि जिन्होंने इस कदर पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड का नाम लिया और तारीफ़ की। वो इसीलिए तारीफ़ की कि वो चाहते हैं तमाम भारत में, तमाम हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड ऐसे ही काम करे। जब आपने उनका इंटरव्यू भी किया था, उन्होंने वो साझा भी किया था अपने ट्विटर हैंडल पे भी, क्योंकि हमारे मिनिस्टर साहब और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और हमारे होम मिनिस्टर साहब भी यही कहते हैं कि वक्फ के पास जो प्रॉपर्टियां हैं उनको मुसलमानों के लिए काम में लाओ, ना कि वो अपने पास रखो। और जब यहाँ वक्फ बोर्ड ने काम किया वो दिखता है, तो तभी तो उन्होंने पार्लियामेंट में वो जिक्र किया। तो अभी जैसा आपका सवाल है कि अभी कुछ करना बाकी है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है, अभी तो इब्तिदा है, हमने काम बहुत करना है। अगर अल्लाह हमें फुर्सत देगा तो इंशाअल्लाह रहमान वक्फ को बहुत आगे बढ़ना है। लोगों का साथ रहा, एडमिनिस्ट्रेशन का साथ रहा और आप लोगों का साथ रहा तो वक्फ आगे बढ़ेगा। वक्फ की प्रॉपर्टियां काफ़ी ज़्यादा की, अपनी लैंड बहुत ज़्यादा है जो बार बार आप जिक्र करते, कुछ लोगों ने इसको भी ग्रैब किया है। इसके ऊपर आने वाले वक्त में एक्शन होगा, कैसे काम होगा, वक्फ बोर्ड कैसे काम करेगा? देखिए, ये बात जो है, जो जैसे ग्रैब किया हुआ है लैंड, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगी। जो हमारा बरथना लैंड है, कमरवारी के साथ बिल्कुल लैंड है, 180 कनाल है वहाँ पे लैंड, उसमें लोगों ने खुद ही कब्जा करके रखा है। और पिछले जो भी रहे हैं उन्होंने उनको 45 रुपये 50 रुपये के एवज में वो किराया देते हैं। आज की डेट में वो भी नहीं देते हैं। और उस पे तुरा ये है, वो कहते हैं ये हमारी ज़मीन है, हमारा है, जबकि वो वाकई में पूरे तरीके से वक्फ है। वो नोटिफाइड वाला वो नहीं है, वो वाकई में वक्फ किया गया लैंड है। वो हमें वहाँ पे काम ही नहीं करना देते हैं। ये गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है? तो इस तरह से बहुत सारी लैंड्स हैं, जो ज़मीनें हैं जिस पे वाकई में कब्ज़ा किया गया है। अगर असल में ज़मीनों को लीज़ पे दिया गया होता 30 इयर्स, जो हमारा वक्फ एक्ट कहता है, उसमें एक प्रीमियम लिया गया होता जो 75% हमारा रिकॉर्ड जो आपकी स्टैम्प ड्यूटी होती है उसके हिसाब से लिया गया होता, तो वक्फ को नुकसान कभी नहीं होता और एक रेंट वहाँ पे लगाया गया होता जो हमारा एक्ट कहता है। तो आज कभी भी वक्फ गरीब नहीं होता। जब हम आए, आपने खुद देखा 50 रुपये से हमने 5,000 किए, आपने देखा कि 500 पे हमने 5,000 कर दिए, क्योंकि वक्फ को एज इट इज़ लिया गया था। तभी वक्फ गरीब हो जाता है। अगर वक्फ को जिस तरह से हमने काम किया है, आज वक्फ हमारा जम्मू कश्मीर का वक्फ आज खुद कंस्ट्रक्शन कर रहा है। आप हर एक ज़ियारत, हर एक मस्जिद को और हर एक चीज़ को, हर एक बिल्डिंग को आप देख रहे हैं, वक्फ खुद से कंस्ट्रक्ट करता है, कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहा है। और हमारा काम, कहीं भी आप मस्जिद में जाएंगे, कहीं भी आप किसी दरगाह में जाएंगे, आप कालीनों के बगैर, वज़ू खानों के बगैर और
कंस्ट्रक्शन के, ब्यूटिफिकेशन के बगैर कोई दरगाह नहीं देखेंगे। वक्फ बोर्ड के लिए आपने रेवेन्यू बहुत जनरेट किया है, डॉक्टर साहिबा इसको कैसे बढ़ाएंगे? अकाउंटेबल बनते हैं, पहले आपको खुद को अकाउंटेबल बनाना पड़ता है। पहले अकाउंटेबल नहीं था, वो हम कह नहीं सकते हैं। तो अगर होता, आपने ओहदा संभाला, देखा आपने, अगर होता तो शायद हम भी करोड़ों में खेले होते। आज हम करोड़ों में हैं तो अल्लाह का करम है, पार्लियामेंट में वो आवाज़ गूंजी और हमारे मुलाजिम जो 300 या 3000 पे काम कर रहे थे, इन्होंने ही लगाए थे, इन्हीं सरकारों ने। हमारे टाइम पे हमारे इसमें तो अभी कोई मुलाजिम नहीं लगा है, लेकिन हमने सोचा ये डिपार्टमेंट की रीढ़ की हड्डी है, इसको हम कमज़ोर रखेंगे तो डिपार्टमेंट कमज़ोर हो जाएगा। गरीब घरों के लड़के हैं, गरीब घरों के लोग हैं, हमने उनको सक्षम करने की कोशिश की, आपने देखा। मगर तब ये पॉसिबल हुआ जब हमारे पास रेवेन्यू जनरेट हो गया। अर्जी मुलाजमीन की आपने सैलरी बढ़ाई वक्फ बोर्ड के अंदर, हमने कल से देखा काफ़ी ज़्यादा अर्जी मुलाजमीन आपके पास आ रहे हैं। अब मैडम से उम्मीद लगाए बैठे कि मैडम हमारी बात करेगी। आपको लगता है कि अर्जी मुलाजमीन काफ़ी टाइम से परेशान हैं, उनकी भी बात होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि अर्जी मुलाजिम जिनको हम कहते हैं, मुझे लगता है हर डिपार्टमेंट में यही लोग काम करते हैं। आप PHE देखिए, PDD देखिए, R&B देखिए, हेल्थ देखिए, यही है। मेरा एक ख्वाब है, मगर कभी उस ख्वाब के बारे में बात नहीं की। ख्वाब आपका था कि मैं एक हॉस्पिटल बनाऊं, मगर अभी तक आपने डिस्क्लोज नहीं किया बना कहाँ पे रहे, कितना बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है और कहाँ पे बना। आज मौसम भी अच्छा है, दस्तूर भी है, आज बता दीजिए, खुलासा कर दीजिए। देखिए उबैद साहब, आप जानते हैं जब हम आए थे नए नए ही वक्त में, तो हमारा ये ख्वाब शर्मंदे ताबीर नहीं हो पाया। हमने सोचा था कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक ऐसा चैरिटेबल हॉस्पिटल बने जो टाटा जैसा चैरिटेबल हॉस्पिटल बने, ये कोशिश थी। हालांकि तब पैसे भी ज़्यादा नहीं थे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन LG साहब ने तब भी कोशिश की थी। लेकिन आप जानते हैं उस पर कितनी सियासत हुई, जबकि उन चीज़ों पर सियासत नहीं होनी चाहिए थी। आज वो तैयार भी हुआ होता, लेकिन हमने हौसले अपने पस्त नहीं किए हुए हैं, क्योंकि हमें अल्लाह का साथ भी है और यहाँ के जो बाकमाल लोग हैं उनका भी साथ है, जो वाकई में वेल विशर्स हैं, लोगों के जो चाहते हैं कि एक चैरिटेबल ट्रस्ट बन जाए यहाँ पे, जिससे लोगों का मुफ्त इलाज भी कल हो। क्योंकि यहाँ पे आप देखते आए दिन, आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, उसका अकाउंट नंबर, इसका अकाउंट नंबर, उसके बीमारी का, अल्लाह ताला सबों को शिफा बख्शे। लेकिन होता है, हम चाहते थे वैसा हॉस्पिटल यहाँ पे बने, जो लोग यहाँ इलाज नहीं कर पा रहे हैं वो उसमें इलाज करें। यही ख्वाब है, ये इंशाल्लाह ज़रूर शर्मिंदे ताबीर होगा और इस पे काम चल रहा है। अब हमने इसलिए लोगों के साथ अभी साझा नहीं किया, हम नहीं चाहते हैं ये सियासत की नज़र हो जाए। बना कहाँ पे रहे वो तो बता दीजिए। बस मानिए वो कि वक्फ का एक लैंड है, वहाँ पे हम बना रहे हैं। अब इंशाल्लाह उसका हम जो ही स्लैब करेंगे तो आप लोगों के साथ साझा करेंगे। नगर में बना रहे, डिस्ट्रिक्ट में? नगर में ही बना रहे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त। और डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने वक्फ बोर्ड के अंदर, जम्मू कश्मीर के वक्फ बोर्ड के अंदर बहुत काम किया। आज हिंदुस्तान के बड़े पार्लियामेंट में वक्फ बोर्ड की तारीफ हुई। कैमरामैन शोएब नबी के साथ उबैद मलिक, अली टाइम्स के लिए श्रीनगर से।